इसलिए मैं ये बात कह रहा हूं कि आप कहें कि हम किसी यात्रा को निकलने नहीं देंगे। कुछ लोग इस तरह की बातें, भाषा बोल रहे हैं कि हम यात्रा नहीं निकलने देंगे, शाम दाम दंड भेद से रोकेंगे। अरे दंड तो प्रशासन के पास होता है, आपके पास कौन सा दंड है रोकने का? अगर ये गुंडागर्दी की भाषा बोलेंगे, ठीक है, आपको आपत्ति है तो आप अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं, लेकिन आप कहें कि हम उसको निकालें। अगर किसी भी वर्ग को आपत्ति है तो वो अपनी आपत्ति को दर्ज करा सकता है। एक वैधानिक तरीका होता है। आपको किसी भी बात पर आपत्ति है तो आप अपनी बात कह सकते हैं, पर यह कहना कि हम जाकर के वहां अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन करके उसको ताकत से रोकेंगे, निकालने नहीं देंगे, और फिर उसी भाषा में प्रशासन का भी ये रुख रहना कि हम जो है निकलने नहीं देंगे, कोई यात्रा नहीं निकलेगी। अरे जो गलत स्टैंड ले रहे हैं, यात्रा निकालना कब से अपराध हो गया? क्या भारत में कोई यात्रा नहीं निकलेगी? ये एक इस तरह की अनुचित परंपरा डाली जा रही है। इसलिए प्रशासनिक अधिकारियों से मेरा ये निवेदन है, सरकार से भी निवेदन है कि इतिहास पर, महापुरुषों पर शोभा यात्राएं, गौरव यात्राएं हमेशा से निकलती रही है, लेकिन आपत्ति इस बात पर हो रही है कि गुर्जर शब्द क्यों लगा दिया? अरे गुर्जर शब्द उनके वंश की पहचान है, गुर्जर शब्द प्रतिहारों का गौरव है, जिसे वो बड़े गरिमा के साथ लगाते थे। जो शब्द उनकी डायनेस्टी की पहचान है, आज भी आप कहीं भी चले जाइए, ये डायनेस्टी गुर्जर प्रतिहार वंश के नाम से ही पढ़ाई जाती है। आप गुर्जर शब्द कहां कहां से मिटाओगे? अगर गुर्जर शब्द मिटाना है तो गुजरात को मिटा दीजिए, हटाइए, उस राज्य का नाम बदलिए। पाकिस्तान में भी गुजरात एक जिले का नाम है, उसे भी आप बदल दीजिए। कहां कहां तक आप नाम बदलोगे? ये सहारनपुर भी 1857 तक गुजरात कहलाता था, इसका पूरा गजेटियर में प्रमाण है। ग्वालियर भी गुजरात कहलाता था, गुर्जरगढ़ कहलाता था। तो ये इस तरह की बातें करना किसी को भी शोभा नहीं देता। अब बताइए, आप एक और तो ये कह रहे कि भाई वो हमारे पूर्वज हैं प्रतिहार, ठीक है, हम मानते हैं आपके भी पूर्वज हैं, पर आप ये कह रहे हैं कि उनको जिस शब्द से प्यार था, जिस शब्द को वो इतने गौरव के साथ अपने साथ में लगाते थे। आप देखिए, प्रतिहार राजा हरिराज दीक्षा लेने के लिए गए एक मठ में, वहां पर जो मठ के साधु थे उन्होंने उनको दीक्षा दी, तो वो कहते हैं कि प्रतिहार मेरा गोत्र है, और फिर कहते हैं गर्जद गुर्जर मेघचंड, और मेघ के समान गरजने वाली, जो बड़े गौरव के साथ उन्होंने अपनी जाति का उल्लेख किया। और जानते हो, जो यहाँ का राजौरगढ़ का शिलालेख है, राजस्थान का अलवर का, वो प्रतिहारों का अपना शिलालेख है। प्रतिहारों की एक शाखा जो मातन देव प्रतिहार थे, वहां पर शासन करते थे, तो वहां भी उनको गुर्जर शब्द जो लिखा गया, जानते हो, श्री गुर्जर, गुर्जर से पहले श्री शब्द का प्रयोग किया। और किस प्रकार से शास्त्रों में कहीं वीर गुर्जर, कहीं सिंह के समान गरजने वाला गुर्जर, इस तरह के शब्दों का, गौरवपूर्ण शब्दों का प्रयोग इतिहास में गुर्जर के लिए हुआ है। और जब उन महापुरुषों की टेरिटरी भी गुजरात कहलाती थी, गुर्जर भूमि कहलाती थी, गुर्जर देश कहलाती थी, गुर्जर मंडल कहलाती थी, और उनकी उपाधियां भी गुर्जराधिराज, गुर्जरेश्वर, गुर्जरनाथ, गुर्जर नृप, ये उनकी उपाधियां थी। तो फिर आप ये कैसे कह सकते हो कि भाई ये उपाधियां और ये नाम और जो उनकी पहचान है उनसे हटा दी जाए? कहां तक न्याय संगत है? 1957 में बीएन पुरी ने पीएचडी की गुर्जर प्रतिहारों पर, जो भी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर की, और ये शोध ग्रंथ हमारे पास है, ये पीएचडी का। इसमें उन्होंने बड़े स्पष्ट रूप से लिखा कि गुर्जर प्रतिहार जो है वो राजपूत नहीं थे, वो गुर्जर थे। इस बात का बिल्कुल क्लियर मेंशन किया है, और ये शोध ग्रंथ है, ये कोई मामूली नहीं है, जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में शोध हुआ। और कितने पहले हुआ? 1957 में हुआ। ये ऐसा नहीं कि आज उठा दी हो। 1937 में इसी प्रकार से जो हिस्ट्री ऑफ कन्नौज लिखा रमाशंकर त्रिपाठी ने,
उन्होंने भी उसमें प्रतिहारों को क्लियर गुर्जर के रूप में दर्शाया। और कितने विद्वान हैं, कई दर्जन विद्वान हैं इतिहास के बड़े बड़े, जो इस मत को पूरी मजबूती के साथ रखते हैं। इसलिए मेरा ये निवेदन है कि हम उनकी पहचान को, जो उनकी पहचान है इतिहास में इस्टेब्लिश है, हर प्रकार से शिलालेखों में लिखी गई है और समकालीन पुस्तकों में लिखी हुई है, विदेशी यात्रियों ने उस पहचान का उल्लेख किया है, आप कैसे छिपाओगे? अरे वो तो अरब की धरती पर भी उनको गुर्जर लिखा गया। देखिए, बगदाद का रहने वाला अल मसूदी और जो सुलेमान अरब यात्री मिहिर भोज के समय में आया था, वो भी उनको मलिक उल जूजर कहते हैं, गुर्जर राजा लिखते हैं। तो आप किस तरह से इस पहचान को कहां तक छिपाओगे? पालों के शिलालेख में, बादल स्तंभ लेख में मिहिर भोज के पिता को सीधे गुर्जरनाथ कहकर के संबोधित किया। राष्ट्रकूटों के शिलालेखों में लगातार अनेकों शिलालेख है, करहाड़ है, नीलगुंड है, सज्जन है, देवली है, इन सारे शिलालेखों में उनको लिखा गया। तो प्रतिहारों के इतने प्रमाण हैं। और एक और बात मैं बताना चाहता हूं, 550 में ये डायनेस्टी शुरू होती है और 1036 तक ये डायनेस्टी चली। एक जगह भी किसी शासक के लिए, मिहिर भोज के लिए ही नहीं, किसी भी शासक के लिए राजपूत शब्द प्रयोग नहीं हुआ। आप नोट कर लें इस बात को, गुर्जर शब्द का जो प्यार है वो बने रहना चाहिए। देखिए, एक राजपूत विद्वान थे बहुत बड़े, जो मेंबर पार्लियामेंट रहे, ठाकुर यशपाल सिंह। ठाकुर यशपाल सिंह ने जो पहला गुर्जर इतिहास लिखा गया था यतीन्द्र कुमार वर्मा का, उसकी भूमिका लिखी थी। और उसकी भूमिका में जानते हैं उन्होंने क्या लिखा? उसकी भूमिका में वो लिखते हैं कि मध्यकाल में गुर्जरों के कुछ परिवार राजपूत कहलाए। उन्होंने इस बात को स्वीकार किया, ठाकुर यशपाल सिंह ने। वो हिस्ट्री से एमए थे उस समय के, और शुरू का जो लोकसभा थी इसमें वो मेंबर पार्लियामेंट बने। तो इसलिए मैं आपसे ये आग्रह कर रहा हूं कि कितना जबरदस्त और कितनी बड़ी बात है आज के इस जमाने में। अगर आप सोचें कि प्रतिहारों के सारे शिलालेख, समकालीन सारी पुस्तकें, जितने भी उनकी आसपास की डायनेस्टी है, सब उनको गुर्जर लिखती है, तो आप उस गुर्जर शब्द को क्यों मिटाना चाहते हो, ये बताओ। और इन गुर्जरों से अगर आपका संबंध नहीं है तो किससे संबंध जोड़ोगे? 6वीं शताब्दी से लेकर के 13वीं शताब्दी तक तो इतिहास में गुर्जरों के प्रमाण भरे हुए हैं, और इन्हीं वंशों में से आपका तो सीधे सीधे ये इतिहासविद इस बात को जानते हैं कि इन्हीं वंशों में से ये शाखाएं निकली हुई है। एक ही परिवार के लोग हैं, एक ही वंश के लोग हैं, मिलकर के प्रेम से रहना चाहिए। और हम ये नहीं कहते, अगर आपको हमारी बात चाहे कितनी भी सत्य हो, 100% सत्य हो, अगर आपको वो नहीं माननी है, हम आपको बाध्य नहीं करते, वो आपका मत है, आप भी स्वतंत्र हो। आपको नहीं जचती तो आप मत मानिए, आपकी कोई बात नहीं जचती तो हम नहीं मानेंगे। इतना असहमति रखने का, विचार भिन्नता का लोकतंत्र में सबको अधिकार होता है। पर यह कहना, ये भाषा बोलना एक आतंकवादियों जैसी कि हम जाकर के रोक देंगे, हम निकलने नहीं देंगे। अरे हजारों सालों से लोग साथ साथ सौहार्द से रह रहे हैं, प्रेम से रह रहे हैं। दोनों ही जातियां बड़ी शानदार जाति हैं, दोनों के लोग बहुत सौहार्द और प्रेम से रहते हुए आए हैं। ये थोड़े से लोग जो विषैली मानसिकता रखते हैं, ये समुदायों के बीच में एक इस प्रकार की नफरत पैदा कर रहे हैं। तो इतिहास को तथ्यों पर देखो। मैं कहना चाहता हूं कि अगर आप इतिहास को सही तरह से देखेंगे तो दोनों जातियों का प्रेम और सौहार्द आपस में बढ़ेगा, मैत्री बढ़ेगी। एक दूसरे को गाली देने से काम नहीं चलता। और मैं प्रशासन से ये कहना चाहता हूं, यात्रा को रोकना समाधान नहीं है। आप देश में सब कार्यक्रमों को नहीं रोक सकते। एक ने धमकी दी और किसी आदमी की धमकी पर वो कहते हैं कि शाम दाम दंड भेद से हम रोकेंगे, और आप यात्रा रोकने की घोषणा कर देते हो।
आपका काम है व्यवधान डालने वाले जो अराजक तत्व है उन पर नकेल कसना। आपका काम यह नहीं है कि जो जन जागृति के लिए एक महापुरुष की यात्रा निकल रही है आप उसे रोकें। इस कार्यक्रम में मुझे आना था। ये कार्यक्रम 11 तारीख से 15 तारीख तक था। समापन पर मैंने अपनी स्वीकृति इस कार्यक्रम के लिए दी थी। पत्रक में मेरा नाम प्रकाशित है, आप देख सकते हो। पर जब मुझे पता चला कि अब ये कार्यक्रम हो नहीं रहा, मैंने कहा क्यों? बोले कुछ लोगों ने खड़े होकर के धमकी दे दी और प्रशासन भी खड़ा हो गया कि नहीं निकलने देंगे। अरे इतनी यात्रा हर जिलों में निकल रही है, आप किसी यात्रा को रोकते नहीं हो। आप इस यात्रा को क्यों रोक रहे हो? और रही सत्ताओं की बात, भाई सत्ताएं आती जाती रहती है, सत्ता किसी की भी स्थायी नहीं होती। ये समाज यही रहेगा। हजारों साल से लोगों का सौहार्द और प्रेम बना हुआ है। किसी नशे या हनक में इस सौहार्द को खराब मत करो, जहर मत घोलो समाज में। मेरा निवेदन है, मेरी प्रार्थना है, समाज के सौहार्द को, इस भाईचारे को आपस में बना रहने दो। एक समाज निकालना चाहता है, उनकी भावना है, उनका महापुरुष है, उनका आप भी निकालो तो आप राजपूत लगा के निकाल लीजिए। आपत्ति होगी, कोई आपत्ति दर्ज करा देगा, आपको आपत्ति, आप आपत्ति दर्ज करा दो। प्रेस कॉन्फ्रेंस उसका सबसे बड़ा माध्यम है। आप गुंडे और टपोरियों की तरह कहोगे कि हम जाकर रोकेंगे, हम खून खराबा कर देंगे। अरे ये कोई भाषा है? ऐसे लोगों को दंडित किया जाना चाहिए। इसलिए मेरा निवेदन है, और कोई कुछ भाषा बोल रहा है, कोई कुछ भाषा बोल रहा है, मेरा निवेदन है कि इस सब जहर से जहर कभी साफ नहीं होगा। हमें समझदारी से आगे बढ़ना होगा। राजनेताओं को अपनी मैच्योरिटी दिखानी चाहिए, जनप्रतिनिधियों को आगे आना चाहिए, और हिस्ट्री पर जो तथ्य है उन पर बात होनी चाहिए। अरे भाई ये कह रहे बार बार, एक दो लोग ऐसे हैं जो हिस्ट्री के गुर्जर शब्द को स्थानवाचक सिद्ध करने पे तुले हुए हैं। कहते हैं कि ये तो स्थानवाचक था। उन्हें ये पता नहीं है कि उस पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में गुर्जर इतनी वाइब्रेंट कौम थी जिसने इतने साम्राज्य स्थापित किए जगह जगह पर। आप देखिए, देश का अगर नाम है तो वो एक देश का ही रहेगा या वो देश भागा फिरेगा चारों तरफ? पंजाब जो है वो गुजरात था। कल राय तरंगिणी पढ़ी है आप। राय तरंगिणी में कल्हण ने इस बात का वर्णन किया कि मिहिर भोज के जो सामंत थे जयपाल, उनको गुर्जर राजा लिखा और उनके राज्य को गुर्जर देश लिखा। राय तरंगिणी में पंजाब गुर्जर देश कहलाता था। राजस्थान भी अनेक सेंचुरियों तक गुर्जर भूमि, गुर्जर देश, गुर्जर मंडल इस नाम से जाना जाता था, गुजरात के नाम से। और गुजरात तो गुजरात है ही, ग्वालियर भी इस नाम से जाना जाता था। पाकिस्तान में भी गुजरात नाम का जिला है। तो अब आप मुझे बताइए, ये देश चारों तरफ भागा कैसे फिर रहा है? कोई देश, ये सहारनपुर है तो यही रहेगा ना। सहारनपुर अगर स्थान का नाम है तो ये उठ करके मुंबई में थोड़ा ही चला जाएगा। तो इसलिए ये बेहुदी बातें हैं। ये गुर्जर एक कौम जो करोड़ों लोगों की जाति खड़ी है वो नहीं दिखाई देती, स्थान दिखाई देता है। अब आप बताइए, आप पत्रकार भी प्रबुद्ध लोग हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, गुर्जर भूमि का क्या अर्थ है? गुर्जरों की भूमि। गुर्जर मंडल का क्या अर्थ है? गुर्जरों का मंडल। गुर्जर देश का क्या अर्थ है? गुर्जरों का देश। गुजरात का क्या अर्थ है? गुर्जरों द्वारा रक्षित भूमि, जिसकी रक्षा गुर्जर करते हैं। गुर्जर राष्ट्र, गुर्जरों का राष्ट्र। तो ये इतने स्पष्ट शब्द हैं, इनका अर्थ समझ में नहीं आता। तो मेरा निवेदन है कि इन अर्थों को समझा जाए। और अधिकारी भी, आप देखिए, आईएएस होते हैं, आईपीएस होते हैं, पढ़ाई करके आते हैं, ऐसी आईएएस और आईपीएस नहीं बनते। गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी इतनी चर्चित डायनेस्टी है, क्या उन्होंने पढ़ा नहीं उसको? जो सीनियर अधिकारी बैठे, मेरी उनसे भी प्रार्थना है कि तथ्यों को समझ करके, रियलिटी को जान करके, निष्पक्ष रूप से सामाजिक सौहार्द को बनाए रखने के लिए काम करना प्रशासनिक लोगों का भी धर्म है। वो अपने पद की कसम खा करके बैठते हैं, और जो व्यक्ति पद की कसम खा करके बैठता है शपथ लेकर के, और शपथ का निर्वाह नहीं करता, उससे गिरा हुआ नीच और पतित व्यक्ति नहीं होता। ठीक है।
सेकंड लगा एक सेकंड। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो इस बात के लिए रखी गई है कि जो गुर्जरों की एक सेकंड ठीक है। आज की जो प्रेस वार्ता है वो इसलिए थी कि यहाँ 11 से लेकर के 15 तारीख तक एक गुर्जर गौरव यात्रा का जो कार्यक्रम रखा हुआ था निकालने का, उस पर कुछ लोगों ने आपत्ति की और उस आपत्ति के बाद उस कार्यक्रम को रोक दिया गया। आगे प्रशासन से अनुमति मांगी, तब तो यह था कि भाई स्थानीय निकाय चुनाव चल रहे हैं, चुनाव भी समाप्त हो गए। आगे अनुमति मांगी तो प्रशासन ने अनुमति नहीं दी। तो हमारा ये कहना है कि मिहिर भोज जो है वो गुर्जर सम्राट है, पूरे प्रमाणों के साथ, तथ्यों के साथ, ये इतिहास में इस्टेब्लिश है। इसलिए उसकी पहचान को, उस वंश की पहचान को आप अगर छीनना चाहते हैं या मिटाना चाहते हैं तो ये उन महापुरुषों के साथ अन्याय है। इसलिए मेरा निवेदन है कि इस प्रकार के आयोजनों पर रोक लगाना प्रशासन को शोभा नहीं देता। अगर कोई विघ्न डालता है तो विघ्नकारी ताकतों को रोकना चाहिए, उपद्रवियों को रोकना चाहिए, ना कि यात्रा को रोकना चाहिए। नहीं, राजपूत समाज की बात नहीं है। मैं आपको निवेदन करूं कि राजपूत समाज के कुछ लोग हैं, थोड़े से चंद, जो शरारती बयान दे रही हैं। राजपूतों का और गुर्जरों का सौहार्द बहुत अच्छा रहा है और आज भी सारे लोग बहुत अच्छे प्रेम भाव से हैं, हजारों सालों से। पर कुछ लोग नफरत के बीज बो रहे हैं बीच में। कुछ ऐसे गैर जिम्मेदार लोग हैं जो ऐसे बयान दे रहे हैं, तो ऐसे लोगों पर नकेल कसने की आवश्यकता है। इसलिए मैं कहता हूं कि राजपूत और गुर्जर दोनों एक जैसे ही लोग हैं, दोनों बड़े गौरव और गरिमा युक्त स्वभाव के लोग हैं, पर मैं शरारती लोगों की बात कर रहा हूं। नहीं, प्रशासन को अनुमति देनी चाहिए, चूंकि प्रशासन को उनकी, अगर प्रशासन यात्रा पर रोक लगाता है तो उन्हीं शरारती तत्वों का समर्थन कर रहा है। उन्होंने तो घोषणा की कि यात्रा निकलने नहीं देंगे, प्रशासन ने कहा कि ठीक है, हम तुम्हारी बात पर मोहर लगा देते हैं, प्रशासन ने रोक दी। तो आप ऐसे लोगों का जो लॉ एंड ऑर्डर का मजाक उड़ा रहे हैं, आप उनके पहरेदार बनकर के खड़े हो। तो इसलिए ये बात प्रशासन की न्याय संगत नहीं है। प्रशासन को अनुमति देनी चाहिए और ये यात्रा किसी के विरोध में नहीं है। अगर आपको परमिशन नहीं दी जाती तो आप क्या करें? यात्रा पर परमिशन देनी चाहिए और यात्रा लोगों को निकालनी चाहिए, उसमें किसी का कोई विरोध नहीं है। प्रशासन का काम है सुरक्षा करना, वो अपनी सुरक्षा करे। आप स्वाभिमान संघर्ष के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं रविंद्र भाई। देखिए, या तो देश में दो कानून है, देश में दो संविधान है। पीछे आचार संहिता के अंदर 9 मई को इसी सहारनपुर में महाराणा प्रताप जी की यात्रा निकली गई थी, कोई परमिशन नहीं ली गई। चुनाव भी चल रहे थे और आचार संहिता भी लगी हुई थी। बजरंग दल ने वहां पर देहरादून चौक पर बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ किया, उसकी भी कोई परमिशन नहीं थी।
और ये जो हमारे गुर्जर महापुरुष हुए हैं, गुर्जर सम्राट मीर भोज, ये तो केवल सहारनपुर का विषय नहीं है, ये देश के 12 प्रांतों में रहने वाले करोड़ों लोगों की आस्था का विषय है। और ये केवल इन्होंने गुर्जरों की रक्षा नहीं की थी, इन्होंने पूरे देश में रहने वाली सभी जातियों की और देश की सीमाओं की वर्षों वर्षों गुर्जर प्रतिहार वंश के राजाओं ने रक्षा की थी। तो ये यात्रा निकलनी चाहिए और ये भव्य भी होनी चाहिए। इसमें प्रशासन किसी 2-4 असामाजिक तत्वों की वजह से ये कहेगा हम नहीं निकलने देंगे, ऐसे तो कल को कोई कहेगा तिरंगा यात्रा नहीं निकलने देंगे, कल को कहेगा हम किसी और महापुरुष की नहीं। सबको अपने अपने महापुरुषों का सम्मान करना चाहिए, महापुरुष सबके होते हैं, लेकिन कोई जबरदस्ती दादागिरी करके ये कहेगा नहीं हम निकलने देंगे, तो गुर्जर समाज का इतिहास तो सबने पढ़ा, ये तो त्याग बलिदान आपने देखा कि शहादत बलिदान, तो एक एक गांव में 100 लोगों को फांसी लगी है देश के लिए। तो यदि उनके महापुरुषों का अपमान होगा तो ये तो बर्दाश्त करने योग्य नहीं है। प्रशासन को एक तरफ जिन लोगों की आपने, हमें कोई आपत्ति नहीं है उनकी यात्रा निकली, हम किसी की यात्रा का नहीं विरोध करते, ना ये यात्रा किसी समाज के खिलाफ है, लेकिन अपने वजूद अपने महापुरुषों के मान स्वाभिमान की रक्षा करना भी हम लोगों का कर्तव्य है। नहीं, गुर्जर समाज ने तो इंतजार किया, 11 तारीख से 10 तारीख से यात्रा निकलनी थी, 14 तक वो यात्रा थी। आचार संहिता का प्रशासन ने बताया तो गुर्जर समाज ने प्रशासन का स्वागत किया, ठीक है जी हम बाद में निकाल लेंगे, लेकिन अब बाद में अब तो चुनाव भी नहीं है और डेट रख के 29 तारीख की पूरे देश के गुर्जरों ने यह आह्वान किया है, तो यात्रा तो निकलेगी। प्रशासन को इसमें सहयोग करना चाहिए। और आर्टिकल 19 के अंदर यदि 140 भी लगी हुई है ना, 144वीं, तो शांतिपूर्वक संवैधानिक तरीके से अपनी बात रखना, अपनी यात्रा निकालना, महापुरुषों का सम्मान करना, ये हमें संविधान इजाजत देता है। इसमें परमिशन की कोई, कभी तिरंगा यात्रा की कितनी परमिशन होती है, तो यात्रा तो निकलेगी, सब लोगों को इसमें आना चाहिए। मैं अपील करूंगा सहारनपुर, क्योंकि ये हमारे महापुरुषों की ऐतिहासिक भूमि रहा है, तो यहाँ तो सब लोगों को बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लेना चाहिए। और प्रशासन से कहना चाहूंगा कि जो भी इस तरह के दबंग लोग जबरदस्ती कह रहे हैं हम किसी की यात्रा नहीं, उन लोगों को चिन्हित करके उन पर कार्रवाई करें। भाई तुम्हारी यात्रा किसने रोकी थोड़ी है। मैं एक बात और कह देना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि 2021 सितंबर महीने से पहले गुर्जर सम्राट मीर भोज पे जो हमारे अन्य समाज के कुछ लोग, सब नहीं, जैसे अभी हमारे आचार्य जी ने बताया, जो दावा कर रहे हैं, मैं कह देना चाहता हूं कि इतिहास तथ्यों और सबूतों पर आधारित होता है, भावनाओं पर नहीं होता। अगर मैंने कह दिया जी ये महापुरुष हमारे वो 2021 से पहले कहीं भी गुर्जर सम्राट मीर भोज की यात्रा पूरे देश में इनके द्वारा नहीं निकाली गई, कहीं 2 पुष्प नहीं चढ़ाई गई। ये प्रकरण दादरी में शुरू हुआ, वो कुछ राजनीति के कारण मुख्यमंत्री के प्रोग्राम को कुछ लोग रोकना चाहते रहे थे, उन्होंने उसमें कहा कि इसे विवादास्पद कर दो। उससे पहले ये मेरे पास तमाम सबूत है, राधनपुर, नीलकुंड, देवली, कराड़, ये सारे शिलालेख हैं, ये सारे सबूत, साजन तामपत्र, माने का तामपत्र, उसके अलावा अभिलेख, वरा अभिलेख, ग्वालियर का, एलौल का, और उस समय के सारे कवि। और सबसे बड़ी बात यह कि जिन हमारे गुर्जर महापुरुषों का जिन शत्रुओं से युद्ध हुआ, राष्ट्रकूट शासक, पाल शासक, उन्होंने भी अपनी किताबों में अपने उनके समय के कवियों ने लिखा है कि ये गुर्जर प्रतिहार है, या आप दहाड़ते हुए गुर्जर थे, या गुर्जरों को हराया, या गुर्जरों से हम हारे, सारी चीज उन्होंने। जब दुश्मन भी कह रहा है गुर्जर, तो फिर इसमें कहीं कोई विवाद की जगह तो बनती नहीं। ये तो कुछ लोग इसे जबरदस्ती चुनावी मुद्दा बनाना चाहते हैं, या इसे जो जातियों को बांटना चाहते हैं। धन्यवाद।